रहीम मेंसुरेशन का फर्दर लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। इसमें हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास सर्टेन फार्मूलाज होते हैं जिसको हम उस पिक्चर या उस इमेज या उस सॉलिड, बेसिकली ये सॉलिड शेप होती है, 3D शेप होती है, उसके लिए हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाता है। समटाइम वो सॉलिड शेप जो होती है अकेली होती है, दैट मीन्स अगर क्यूब है या क्यूबॉइड है, लेकिन कभी कभी वो कंपाउंड शेप्स भी होती हैं, कंपाउंड 3D शेप्स कह लें, तो हमें उसका जो है थोड़ा सा असेसमेंट करते हुए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन कौन सी शेप्स हैं इस कंपाउंड शेप्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। अब यहाँ पर जो शेप है लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल, राइट। तो मॉडल जो है वो ये है हमारे पास। इसमें हमारे पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हमने जब टोटल वॉल्यूम ढूंढना है तो पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और फिर हमें चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। दो चीज़ें तो हमें कंफर्म नज़र आ रही हैं, सिलेंडर और क्यूबॉइड। तो देखते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, जबकि सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 2πr इंटू आर प्लस एच। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट इन कर देने हैं, इसके 14, 8 एंड 12। दिस इज़ लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा लेंथ है और कौन सा विड्थ है, तो आप किसी को भी रख लें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। बहरहाल ये तीनों आ गए, और अब हमने इसका जब निकाला वॉल्यूम तो आ गया 1344, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्यूबिक फीट आ गया इसका सिर्फ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सिलेंडर का क्या हो सकता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, कितना है हमारे पास 2πr, इधर भी आ रहा है एक और 2πr आर प्लस एच। आर की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है आर, राइट, और अंदर आ जाए आर प्लस एच, एच ये है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट वुड बी ओके, इसका आंसर हमारे पास आ गया 301.44, राइट। ये इसका आंसर आ गया क्यूबिक फीट के अंदर ऑफ कोर्स। तो द टोटल वॉल्यूम विल बी, हमारे पास हो जाएगा, दोनों का प्लस करना पड़ेगा, तो 1344 प्लस 301.44, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया इसका 1645.44 cubic feet. So this is the volume of this solid model जो भी उन्होंने दिया है, ठीक है। अब हम करने लगे हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे किया जाता है ना, हम वो देखते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, हमारे पास अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि अगर मैं इस सिलेंडर को, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यूँ कर लेता हूँ। इस सिलेंडर को अगर मैं अंदर की तरफ इसके पुश कर दूँ इस क्यूबॉइड के, तो जब ये अंदर जाएगा ना तो बिल्कुल यहाँ तक बराबर हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये एक क्यूबॉइड ही बाकी बच जाएगा कंप्लीट, क्योंकि ये जो इसकी सरफेस है ना ये यहाँ पे जाके फिट हो जाएगी, ठीक है, जब हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई क्यूबॉइड का तो मुझे टोटल इसका सरफेस एरिया चाहिए उसके लिए, तो हम देखते हैं कि उसका टोटल सरफेस एरिया का क्या हो सकता है फॉर्मूला ना। तो ये देखें, क्यूबॉइड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है 2 लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऑफ कोर्स, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज अंदर पुट कर देते हैं इसके अंदर साथ साथ। तो क्या क्या वैल्यूज़ थी, 14, 8, कोई सी भी लगा दें, डजंट मेक मच डिफरेंस, 8, 12 एंड 12, 8, 8, 12 हो गया, सॉरी वो वाला नहीं, 12, 8 हो गया, 14, 8 हो गया, अब 12, 14 है,
अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब हमने ये करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, इसको पहले ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाएगा सबको, फिर इनको ऐड किया जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको फिर फाइनली बाहर ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया उसका पूरा प्रोसेस करते हुए एक तो ये हो गया, और अच्छा इसका आंसर हमारे पास आ गया 752, ठीक है। ये जो पूरा ऊपर का कैलकुलेशन हमने किया 752 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब अगर हम देखें कि हमने ये वाला ऊपर वाला तो फाइंड आउट कर ही लिया ना सरफेस एरिया के लिए, अब सिर्फ हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये जो साइड पे सिलेंडर के होता है, ठीक है ना, इसका हमने करना है। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है हॉलो सिलेंडर की, यानी सिर्फ इसके वॉल की वैल्यू जो होती है वो 2πr/h होती है, ठीक है। सो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr/h। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू हमें दी है ना ऊपर वहाँ पे, ये आर की वैल्यू है 4, एंड एच की वैल्यू हमारे पास है 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया 200.96, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड अप कर देना है ना, इसको भी और इसको भी प्लस कर देना है, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया विल बी 752 plus 200.96, and that will be equal to 952.96, और इसके साथ जो यूनिट आएगा that will be equal to स्क्वायर फीट। ये इसका फाइनल आंसर है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, नीचे इसके क्यूब है, क्योंकि क्यूब के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यूब का मतलब दीज ऑल आर 5, ये भी 5 है। तो अगर यहाँ तक 5 है तो इसकी जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। ये इस तरह की शेप है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ एक मेंशन की गई कि हाइट ऑफ ट्राइंगल इज़ 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमने देखना है कि इसका जो हमारे पास, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। वॉल्यूम निकालते हैं इसका सबसे पहले। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ये तो सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है GL3 प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा, उसका फॉर्मूला है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसका फॉर्मूला है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास L3 जो है, नहीं लेंथ, इसकी हम वैल्यूज़ पुट इन करने लगे हैं। लेंथ इसकी 5 है ना स्क्वायर की, ये क्यूब जो है हमारे पास, तो 5 क्यूब हो गया, प्लस 1/3 बेस एरिया, दैट मीन्स ये बेस एरिया कहलाता है। लेकिन ये बेस एरिया हम किसका ढूंढने लगे हैं, हम ये इसका ढूंढने लगे हैं, ये जो ऊपर ट्रायंगल है ना, पिरामिड जो बना हुआ है, तो इसका बेस एरिया तो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है इसलिए। तो हम इसका एरिया जो होगा दैट इज़ L स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर को हम अगर उस तरह से कर लें, 5 टाइम्स 5 हो गया, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट की बारी, हाइट हमने ये नहीं लेनी, ये तो हाइट ऑफ द पिरामिड है, हमने हाइट ऑफ द ट्रायंगल लेनी है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जब हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल विल बी, इस तरह से देख लेते हैं। हाइट ऑफ द ट्रायंगल ये है जो ये साइड पे है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और ये हमारे पास है जी 8 सेंटीमीटर, और इसी को हमने यहाँ पर लेना है, राइट। सॉरी यहाँ पे गलती होगी मेरे से, वो तो दूसरे के लिए हाइट यही ली जाएगी, हाइट ऑफ द पिरामिड, ठीक है, 6 लिया जाएगा यहाँ पे। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 175 क्यूबिक सेंटीमीटर,
ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया इसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ द दिस 3D मॉडल। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया में जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी चीज़ मिक्सअप कर गया था, वो सरफेस एरिया के हवाले से था। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया हमने ढूंढना है, और उसके लिए हमारे पास आ जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। अच्छा, सरफेस एरिया हमने, अगर आपको देखा होगा 6L² होता है ना क्यूब का, अगर हम 1L² उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स ये क्यूब की जो 6 साइड्स होती हैं ना, इसलिए हम 6L² कहते हैं। लेकिन अगर हम वन साइड जो सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी वन साइड मुझे नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको 5L² कर देंगे। ठीक है, तो ये क्यूब का हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। और कौन सा, जिसमें ऊपर वाली साइड नहीं है, इसको मैंने कट ऑफ कर दिया है, इसलिए 5L² कर दिया मैंने उसको। अब क्या करेंगे हम, अब हमने करना है जी, ये ऊपर वाला जो पिरामिड है ना, इसके ट्रायंगल्स की बात होने लगी है। बेस तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे इसके 4 ट्रायंगल्स चाहिए। ठीक है, 4 ट्रायंगल्स का क्या फार्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर 2। ठीक है, अब 4 बेस क्या है इस ट्रायंगल की, ये बेस है, दिस इज़ 5 टाइम्स हाइट क्या है, ये वाली हाइट चाहिए अब हमें। ठीक है, ये ट्रायंगल की हाइट अब चाहिए, पिरामिड की हाइट नहीं चाहिए, ट्रायंगल की चाहिए, ओवर 2। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर आ गया 80। ठीक हो गया। अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट इन कर दें यहाँ पे, L का मतलब है 5², तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 5 टाइम्स 25 प्लस 4 टाइम्स 20, तो ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 80। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180। जो अब यूनिट देख लें क्या है इसका, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप। यहाँ पे जो देखने वाली बात है या याद रखने वाली बात है कि हमने हाइट ऑफ द पिरामिड दैट इज़ 6, इसको हाइट ऑफ द ट्राइंगल से जो है ना मिक्सअप नहीं करना। हाइट ऑफ द ट्राइंगल फ़र्क होती है, हाइट ऑफ द पिरामिड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये अलग सरफेस एरिया में हाइट ऑफ द ट्राइंगल होता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब निकालेंगे या कोई बॉइड ये पिरामिड निकालेंगे तो हाइट ऑफ द पिरामिड हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन है, के पार्ट के है इसका, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक कोन है, ये जो नीचे है कोन, और इसके ऊपर एक सेमी सेफेरिकल जो है, क्या कहते हैं इसको, दैट इज़ अ पार्ट उसके साथ अटैच किया गया था, तो एक कोन की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पर। तो हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ढूंढ लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा कोन के वॉल्यूम के और सेमी सफ़ेयर के वॉल्यूम के। कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, हमारे पता है 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये कोन का वॉल्यूम हो गया। सेमी सफ़ेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूँकि सेमी सफ़ेयर है इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, सफ़ेयर का वो था। ठीक है, ये सफ़ेयर का फॉर्मूला है, और इसको हम 2 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि ये सेमी सफ़ेयर है, हाफ है ना, ये फुल बॉल नहीं है इसलिए। तो अब हमारे पास इसके हम वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, 1/3 बेस एरिया। तो अब ये कोन की बात हो रही है, कोन का जो बेस एरिया है ना वो ये वाला होता है, यानी कि ये एक सर्कल का एरिया की बात हो रही है। सो बेस एरिया में यहाँ पे हम करेंगे πr²। ठीक है, और फिर ये हाइट होगी हमारे पास। ठीक है, अब हम अभी फॉर्मूला उसी तरह से लिख लेते हैं ये वाला सारा, क्योंकि नेक्स्ट में हम इसकी वैल्यूज़ पुट इन कर देते हैं। फिर पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना है, रेडियस 3 है। ठीक है,
ये रेडियस 3 जो है ना, यहाँ से भी 3 है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, कहीं पर भी आप टच करेंगे वो 3 होगा उसका सेंटर से। तो इसलिए ये 3 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी है कोन की? कोन की हाइट है हमारे पास 5, ये नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, 4/3 टाइम्स 3.14 टाइम्स हाइट जो है उसकी, अब किसकी हाइट है ये वाली? ये इसकी हाइट है सफ़ेयर की, ठीक है ना, इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट जो है वो 3 के करीब ही होगी ना। ठीक है, 3 का क्यूब एंड अभी हो गया, अब डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इनको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 47.1 प्लस 56.52, और इसको सम अप करने से मेरे पास आ जाएगा 103.62। और इसका यूनिट हमें जो है, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबिक सेंटीमीटर ये होगा। तो ये हमारे पास इस शेप का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम करने लगे हैं इसका जो है सरफेस एरिया की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरिया हमने कैसे करना है, तो सरफेस एरिया में थोड़ा सा हम थिंक करना पड़ता है। सरफेस एरिया में थोड़ा सा जो ना आपको थिंक करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँ सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। अगर वो माइंड में हो आपके, इसका मतलब ये होता है कि कितनी सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड है, एक्सपोज टू द एयर है, ये कह लें। ठीक है, कितनी जो है वो उसका कांटेक्ट जो है एयर के साथ हो रहा है, एक्सपोज टू द एयर कितना है। तो एक तो ये है कि ये जो है ये एक्सपोज हो रहा है, और दूसरा ये जो बॉल का है पूरा ऊपर वाला पीस जो है ये एक्सपोज हो रहा है। ठीक है ना, तो अब इसके फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, देखते हैं क्या है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू हॉलो कोन, और हमारे पास है सेमी सफ़ेयर इसका वॉल्यूम। अब हम देखते हैं हॉलो कोन का वॉल्यूम क्या होता है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर एल प्लस सेमी सफ़ेयर का क्या होता है, उसका होता है 4 पाई r²। चूँकि ये सेमी है इसलिए मैं इसको अब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको ही इसका ये है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट इन कर देते हैं। 3.14 टाइम्स आर हमें पता है रेडियस 3 था ना, उसका हमने पहले भी किया। किसकी बात हो रही है? कोन की बात हो रही है। और हाइट कितनी थी कोन की? 5, प्लस 4 टाइम्स 3.14 r², वही बात है कि 3 का स्क्वायर हो गया। जो आंसर इसका आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। जब हमने कैलकुलेटर में इसको फीड किया तो फिर हमें 47.1 प्लस 56.52 आ गया। ठीक है, और टोटल हमारे पास ये बन गया 103.62। और चूँकि ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर एरिया इसका कैलकुलेट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला हम आपके साथ डिस्कस करते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस 3D मॉडल का। ये 3D मॉडल जो है ये इट्स नॉट लाइक कॉम्पाउंड शेप नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ये एक ही शेप है, और ये है हमारे पास प्रिज्म है, इसको प्रिज्म कहा जाता है। और एक साइड पे जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना, ये वाला, इसको, ये इसके पास ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपेजॉइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है ना, तो उसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ बेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बेस एरिया भी कहा जाता है, या आप कंफ्यूज ना हुआ करें इससे। और बेस एरिया यानी इसका एरिया, यानी कि इस ट्रेपीजियम का, इसको ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया। तो हमें पता है कि a प्लस बी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय एच, ये इसका होता है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट इन कर लेते हैं। a जो होता है वो ये वाली वैल्यू है, दैट इज़ 40, 45। ठीक है जी, और प्लस b जो है वो ये वाली वैल्यू है, दैट इज़ 60। और फिर हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच जो है ना वो ये वाली वैल्यू है, हाइट जो है दैट इज़ 20।
तो इसको अगर मैंने कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज़ 1050। सो ये हमारे पास आ गया बेस, सॉरी ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हमने कहाँ पे, इस चीज़ को, ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट की है ना, बेसिकली ये वाली फाइंड आउट की है, इसकी जगह पे हमने फिट करना है इसको। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्रॉस सेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है इसका एरिया, और हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाइट ये वाली होती है, ये वाली इसकी हाइट करेंगे कितना वो डीप है, उससे कितना एक्सटेंडेड है राइट साइड से ना। तो यहाँ पे हम इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारे पास टोटल उसका जो है वॉल्यूम इस 3D मॉडल का वो आ जाएगा, दैट विल बी 84,000। ठीक है, और साथ में वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर हमें लगाना पड़ेगा उसके साथ। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या रह गया, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है ये थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट है कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एरिया के लिए पहले मैं इनको इरेज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इनसे। सरफेस एरिया में हमारे पास यहाँ 4 रेक्टेंगल्स हैं, 2 ट्रेपीजियम्स हैं और 4 रेक्टेंगल्स। सरफेस एरिया यहाँ पे जो है ना वो नेट के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। हम इसके नेट को अपने माइंड में लेकर आते हैं कि जब हम इसको खोलेंगे इस शेप को, तो फिर उसका नेट कैसा होगा। ठीक है, अब नेट का मतलब ये होता है कि इस पर कितने साइड्स हैं और हर साइड का एरिया सेपरेटली हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली इसमें 6 साइड्स हैं प्रिज्म में, और 6 साइड्स हैं इसके अंदर, क्योंकि एक साइड पे क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 6 साइड्स हैं। 4 जो हैं साइड पे इसके फेसेस, और 2 जो हैं फ्रंट एंड बैक पे, तो 6 उसके पास फेसेस हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सरफेस एरिया ढूंढने के लिए हम इसको करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो surface area is equals to 2 times area of trapezium, ठीक है, प्लस हमारे पास इसमें जो है ना 4 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है इसमें 4 ट्राइंगल्स कह रहे हैं, 4 रेक्टेंगल्स हैं। तो हम 4 रेक्टेंगल्स को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, R1 दे सकते हैं, R2 दे सकते हैं, R3, R4। हम इसको ये करते हैं कि मैं साइड पे इसको कैलकुलेट करूँ, बिकॉज मेरे पास थोड़ी जगह कम हो रही है इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो R1, R2, R3 एंड R4, तो 4 रेक्टेंगल्स आ रही हैं साइड पे। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये वाली है, ये वाली जो है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया, इसकी साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हो के आता है इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 80 टाइम्स 23। ठीक हो गया। फिर एक रेक्टेंगल जो है हमारे पास दूसरी साइड पे इसके ऑपोजिट ये जो है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास 21 टाइम्स 80। एक रेक्टेंगल हमारे पास ऊपर है, वो हो जाएगी 45 टाइम्स 80, या 80 टाइम्स 45 कर लेते हैं ताकि एक ही उसका वो रहे, 80 टाइम्स 45। फिर एक जो है वो नीचे है ना, तो होगी 80 टाइम्स 60। तो 4 रेक्टेंगल जिसमें लगी हुई हैं, हम उनको सेपरेटली हम उनका वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, देखते हैं वो क्या आ रहा है। अच्छा जी, हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। इसका रेक्टेंगल 1 का एरिया ये आ रहा है, रेक्टेंगल 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये, इन सबको जब हमने टोटल किया तो 1920 हमारे पास 11,920 जो है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हमने ये करना है कि हम इसको प्लस कर लेना इसके साथ जाके। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा था, मैं इसको इरेज करता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। तो 2 टाइम्स हमने इसको फाइंड आउट करना था ट्रेपीजियम के साथ। तो देखें 2 टाइम्स ट्रेपीजियम का एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखें ये किया हुआ है ऊपर। ठीक है, तो 1050 मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड अप कर दिया मैंने, ये 11 जो था 11,920।
ठीक है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा दैट वुड बी 14,020। ठीक है, और एरिया जो होता है आपको पता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सो ये हो गया इसका स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, और ऊपर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया था। सो ये वाला चैप्टर जो है नो डाउट इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स इन योर कोर्स, लेकिन ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको आए ना, सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी तो इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। थैंक यू।